हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जिसके बारे में हम जानेंगे कि इसे हम ओपन कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, या इसकी विंडो को छोटा या बड़ा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको MS एक्सेल को ओपन करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे। यहाँ क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होके आएगा कुछ इस तरह से। फिर आपको यहाँ आना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद तो इसका एक पूरा पैकेज खुलता है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ढेर सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जिसमें आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, और आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पे ना क्लिक करके आप कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ R बटन दबाएं। एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको उस एप्लीकेशन का नाम लिखना है, या बोले तो रन कमांड लिखना है, EXECEL एक्सेल, और आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका एक्सेल खुल जाएगा। एक और तरीका है जिससे एक्सेल आप खोल सकते हैं, अगर आपका वह एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हो तो। अगर आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वह आइकन है आपके एप्लीकेशन का, तो उस पर आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब इसके आगे के पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि ये जब आप एप्लीकेशन खुलता है तो सामने की जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ हैं, इसमें हमें क्या क्या और किस जगह पे किसको हम क्या बोलते हैं, वो सारी जानकारी हम कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कोने से। सबसे पहले यहाँ पे बटन जो दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। इसमें आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, पब्लिश, सेंड और क्लोज जैसे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाने के बाद अगर सेव करना है तो आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सेव, अंडू और रिडू है। इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसका काम तेजी से आपके काम को करना होता है, कोई भी काम आप करना चाहें। और इसी पट्टी में आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ बुक 1 है, जिसमें आपको टाइटल लिखा हुआ मिलता है आपके डॉक्यूमेंट का। बाय डिफॉल्ट टाइटल जो आता है वो बुक 1 आता है। उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो जिस नाम से आप सेव करते हैं वो नाम यहाँ पे दिखाई देता है। और इसी पट्टी में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलते हैं मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। इन तीनों बटनों का अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि मिनिमाइज बटन पर क्लिक करने पे आपका एप्लीकेशन क्लोज ना होकर यहाँ पे टास्क बार में आके लग जाता है नीचे। फिलहाल आपको टास्क बार दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे दोबारा ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अगला बटन मिलता है, इसी में आपको रिस्टोर डाउन, जिससे आपकी विंडो क्लोज ना होके छोटी हो जाती है। और इस विंडो को आप कहीं पे भी एक एडजस्ट कर सकते हैं बाएं दाएं, जिस हिसाब से आपको रखना हो। जैसे इसे और छोटा करना है तो और छोटा करके आप किसी भी साइड में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमाइज बटन का काम क्या होता है, तो इस विंडो को वापस फिर से फुल स्क्रीन पर कर देना, इसे बोलते हैं मैक्सिमाइज करना। और तीसरा बटन क्या है, इसका हम अब शुरुआत में भी यूज सीख चुके हैं। इसका काम होता है किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना। इस पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, हम वापस ओपन कर लेते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें ऑफिस बटन के नीचे आपको मिलता है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू व्यू जैसे ढेर सारे ऑप्शन। इनको हम बोलते हैं टैब। अलग अलग टैब्स हैं। इन टैब्स में आपको मिलेंगी ग्रुप्स, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट, या और भी ढेर सारे ग्रुप्स हैं, जिनमें अलग अलग टूल बार्स या टूल्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शन के लिए लिखे गए होते हैं। आगे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ A1, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, जो किसी भी सेल का नेम दर्शाता है। और सेल कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ FX, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। और इसके आगे जो है इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार या इनपुट लाइन।
नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4, इसे हम बोलते हैं हेडर और इसे भी हम बोलते हैं हेडर। इनका जो स्पेसिफिक नाम है वो है, इनको बोलते हैं हम रो नंबर, और ABCD जो दी हुई है इनको बोलते हैं हम कॉलम लेटर। ये जो रो नंबर हैं ये नीचे तक जाती हैं। आप एकदम से नीचे जाना चाहेंगे तो आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाना है, जो लेकर जाएंगे आपको एकदम से लास्ट रो पे, जिसको हम बोलते हैं 10,48,576वां रो। ये आखिरी रो है इस आपके बुक 1 में। और आप ऊपर देखेंगे तो ये सबसे पहली रो है 1 नंबर की। और यहाँ पे आप देखेंगे बाएं से दाएं तो ABCD लिखा हुआ है, तो बाएं से दाएं जो ABCD है ये टोटल होती हैं 16,384। और आखिरी जो कॉलम लेटर है उसको हम बोलते हैं XFD। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम XFD। ये आखिरी कॉलम लेटर है और 10,48,576 आखिरी रो है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सेल, यानी कि A और 1 जो ये रो और कॉलम है एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही हैं उसको हम बोलते हैं सेल। और ऐसे ही आप ढेर सारे सेल देखेंगे। अगर आप देखें तो टोटल आपके पास 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो टोटल सेल निकल के आ जाएंगे, जो है कि 17 17 98 69 184। ये आपकी टोटल सेल हैं। आपको नीचे और आगे बढ़ के देखते हैं तो इसमें आपको दाहिने साइड में एकदम से नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है जूम स्लाइडर। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आपके पेज की जूम को कम ज़्यादा करके उसे छोटा बड़ा करके दिखाना। और उसके बाएं साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है प्रिंट लेआउट और अलग अलग लेआउट के व्यूज। और ये वाली पट्टी जो आपको दिख रही है जिसको पकड़ के मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। और जिस एरिया में ये स्क्रॉल हो रहा है जैसे कि ये, या आप इधर देखेंगे ये, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। और ऐसे ही आप ऊपर से नीचे भी पेज को स्क्रॉल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और बाएं से दाएं जिसे हम करते हैं उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आगे बढ़ते हैं तो नीचे हमको यहाँ मिलेगा पेज नेविगेशन, जिसमें हम सीट्स में आगे पीछे आते जाते हैं। 1 सीट 2 सीट 4 सीट, जिस सीट में भी हम आना जाना चाहें वो यहाँ से आते जाते हैं। ये है फर्स्ट सीट के लिए और ये लास्ट सीट के लिए। और बीच में आपको प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें मिलती हैं जिनमें आप अपना काम निपटा सकते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। और अगर आपको नया सीट लेना है तो नया सीट लेने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11 है। और इसमें आप कितनी भी सीटें ले सकते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा। और आप निचली पट्टी पे देखेंगे जहाँ पे रेडी लिखा हुआ, इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको सिलेक्टेड सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे कि उसका काउंट कितना है, सम कितना है, एवरेज कितना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगर आपके सेल में ये सब नहीं, स्टेटस बार में ये सब नहीं दिखाया जा रहा है तो आपको कुछ डेटा लिखना होगा, फिर वो आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा 1 2 और इन सेल्स को मैं सिलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इन्हें सिलेक्ट किया 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस बार में उसका एवरेज, काउंट और सम दिखाया जा रहा है। यानी कि इनका टोटल 55 है, इनका काउंट 10 है और एवरेज 5.5 है, 5.5। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।